और वहीं वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन जाएगा इस्लामाबाद, यह तय हो गया है। वार्ता किससे होगी, क्योंकि सामने बैठने वाला तो तैयार ही नहीं है। इस हमले के बाद वार्ता में जेडी वेंस के शामिल होने पर सस्पेंस है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा वेंस शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि वेंस भी जाएंगे। तो अमेरिका में आपस में ही अभी तमाम मुद्दों को लेकर कितना गतिरोध है, जाएंगे नहीं जाएंगे, जिसको लेकर जो पसोपेश है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे, यानी अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वही टीम रिपीट होने जा रही है अमेरिका की तरफ से जो पहले दौर की वार्ता में शामिल थी। और समीर, सवाल तो यह भी है क्योंकि पहले दौर की जब वार्ता फेल हुई थी, इसके बाद ईरान ने बोला था कि पहले डिप्लोमेसी अच्छे से सीख लेनी चाहिए जेडी वेंस को। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी रवैये से नाराज ईरान ने बातचीत को ठुकरा दिया है। शांति वार्ता के दूसरे दौर में हिस्सा लेने से ही इंकार कर दिया है। वॉशिंगटन की अत्यधिक मांगों के चलते बातचीत को ठुकराया। IRNA की तरफ से कहा गया यूएस के बार बार रुख बदलने, नाकाबंदी से ईरान बेहद नाराज है। तो ईरान का यह कड़ा रुख सामने आया है। अमेरिका तो अपना डेलीगेशन भेजने की बात को बोल रहा है, कौन जाएगा नहीं जाएगा सब तय हो रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से एक क्लियर कट लाइन बोली गई है, अभी फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे। तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की मुलाकात होनी है। बनेगी बात या होगी जंग की शुरुआत? अमेरिकी पक्ष और ईरानी पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत, बाकिर कालिबाफ ईरान के स्पीकर, ये वार्ता में शामिल होंगे। अब लेकिन देखिए यहां पर पसोपेश तो है ही कि वार्ता होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ईरानी शिप को अमेरिका ने निशाना बना दिया। जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, ये आ रहे हैं, ये तय है। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, अगर मुलाकात होगी, अगर वार्ता होगी तो ये वो चेहरे हैं जो कि वार्ता को अंजाम देंगे। खास बात यह कि ट्रंप ने कहा जेडी वेंस नहीं जाएंगे, लेकिन इसके फौरन बाद व्हाइट हाउस का बयान आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, जेडी वेंस रहेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी वार्ता में शामिल होंगे। खास बात, ईरानी पक्ष को भी फैसला लेने का अधिकार नहीं। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी अंतिम फैसला लेंगे, ये बात कही जा रही है। और देखिए इसे लेकर बड़ा पसोपेश ईरान की तरफ से भी था और अमेरिका ये चाहता था कि जो लोग वार्ता में शामिल हो रहे हैं उन्हें अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। खैर, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाएंगे जेडी वेंस, ये क्लियर हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडी वेंस ही करेंगे। टीम के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे जेडी वेंस, ये अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वार्ता होगी किससे, क्योंकि ताजा अटैक के बाद ईरान तो वार्ता के लिए तैयार ही नहीं है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, हम सब ये जानते हैं कि युद्ध लॉबी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सीज फायर ना हो पाए, जंग दोबारा शुरू हो। क्या लगता है आपको उस लॉबी के जबरदस्त दबाव में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे हैं क्या? और ये जो ताजा घटनाक्रम हमें देखने को मिला है ओमान की खाड़ी में, ये उसी का एक उदाहरण है। देखिए, युद्ध लॉबी जो है, वॉर लॉबी जो है पूरा कंट्रोल कर रही है शुरुआत से ही। हमने हर जगह देख लिया, जहां भी हल्ला मचाते हैं जाके वहां की तैयारी शुरू हो जाती है। अब इस सीज फायर का जहां तक सवाल है, ये सीज फायर अगर वेन्यू चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान से चेंज नहीं होगा, तो इस सीज फायर का कोई निष्कर्ष निकलना ही नहीं है। ये पहला स्टेप उन्होंने पहले ले लिया कि हम इस्लामाबाद में ही करेंगे ताकि ये फेल हो जाए। फेल होना अत्यंत आवश्यक, मतलब फेल तो होना ही है अगर पाकिस्तान में जब तक होगा। ये वॉर लॉबी का टैक्टिक्स चाहिए या ट्रंप चाहिए, क्या था किसी ने उस तरीके से किया। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। एक रिलायबल और एक मैच्योर्ड आदमी थे, उसको कहा कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी जैसे आपने बताया कि वेंस साहब को अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है। उनकी टीम में कौन थे? उनकी टीम में इनके सन इन लॉ है और इनके गोल्फ खेलने वाले एक पार्टनर है। इन दोनों का अमेरिका से क्या संबंध है, समझ में आता है। ट्रंप के लोग कैसे भेज रहे हैं, ये तो क्लियर कट लग रहा है कि जो युद्ध लॉबी है उसको ट्रंप के थ्रू माध्यम से पूरा कंट्रोल करना चाहती है सबको। लेकिन सर, ये आप क्यों कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हो रही है तो फिर सफल कैसे होगी? फिर तो इससे नाकामयाब होना ही है। मतलब इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इस्लामाबाद अगर वेन्यू रहेगा तो वार्ता सफल नहीं होगी, क्योंकि यहां तो ट्रस्ट डेफिसिट वार्ता करने वाले दोनों पक्षों के बीच नजर आ रहा है ना, तो फिर कहीं भी हो वार्ता।
ये समीर देखो, वार्ता की जो जगह होती है, जो लोग होते हैं उनकी कुछ स्टेटस होता है, उनकी कुछ मैच्योरिटी लेवल होते हैं, उनका कुछ संबंध होता है, क्या करना चाहते हैं। जो खुद ही कटोरा लेके घूमते जा रहे हैं हर जगह, जिनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन खुश नहीं है। पिछली बार रहे थे तो होटल का बिल पे करने के लिए लोग सड़क पर आ गए थे, किसने किया था? जिस देश की स्थिति ये हालत में है और जिस देश का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी, एक फील्ड मार्शल के कंट्रोल में है, कि जो अमेरिका चाहता है उससे कराता रहता है। ये कोई जगह तो विश्व में कोई नहीं मानेगा, अमेरिकन भी कोई नहीं मांगे जब तक यहाँ पर होगी। एक मैं स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, जिसे लोग पहले कह रहे थे वो सही नहीं होगा, कि शादी के जो रिश्तों की बात होती है तवायफ के कोठे पर नहीं होती है। तो पाकिस्तान को मैं तवायफ के कोठे, अमेरिकन तो मान रहे हैं, अमेरिकन तो मान रहे हैं, बल्कि पूरा भरोसा जताया जा रहा है। मतलब पहले दौर की वार्ता नाकामयाब रहती है, फिर भी यह तय कर दिया जाता है फौरन उसी के बाद कि नहीं नहीं, अगर वार्ता होगी तो इस्लामाबाद में ही होगी।